हेलो 10th क्लास। आज हम बेटा मेरे ख्याल में वो वीडियो जो मैंने भेजी थी आपके पास वो एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी का और समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे चार्जों के बारे में। क्लियर बेटा बात? तो देखो, अगर चार्ज के बारे में हम बात करें तो जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, ये एक तरीके से कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, चाहे वो इंसुलेटर है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, कोई भी अगर एक तरीके से सब्सटेंस हमारे पास होता है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी हो, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्या होते हैं, हमारे चार्ज होते हैं। क्लियर बात? तो इसी के बेस पर जो चार्जों की टाइप है, तो हमारे पास दो टाइप का चार्ज होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मेरे ख्याल में पता ही होगा किसके पास होता है बेटा, आपका प्रोटॉन के पास, और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, आपका इलेक्ट्रॉन के पास। क्लियर बात? तो मेनली अगर हम बात करें कि अगर दो चार्ज किसी पोजीशन पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो मान लिया जाए कि जो चार्ज है आपके, सपोज इस तरीके से आपके रखे हुए हैं ऐसे। क्लियर बात? और इन दोनों के बीच का एक सेपरेशन है, मान लिया वो आर है, ये कोई पॉइंट ए, ये बी, और ये एक तरीके से एक चार्ज Q1 और ये आपका Q2। क्लियर बेटा बात? तो कोलाम्ब, इसको बोलते हैं कोलाम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कोलाम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कोलाम्ब ने सबसे पहले इन दोनों को देख के क्या बताया? कोलाम्ब्स ने बताया कि जब दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्लियर बात? यानी कि जो चार्ज है आपके, उन दोनों के प्रोडक्ट के। और दूसरा अगर हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के सेपरेशन के बेटा। क्लियर बात? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करें आपस में, तो आप कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है बेटा यहाँ पे आपका K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अगर बात फोर्स की करें तो इस K का जो वैल्यू होता है आपका, वो होता है 9 इंटू 10⁹9। इसको आप ध्यान रखें। तो जो फोर्स की वैल्यू है हमारी, वो किसके बराबर होती है आपकी? K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात? यानी कि इस चीज से हमें यह भी पता लगता है कि जो आपका चार्जेस अगर आपके बढ़ेंगे, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, तो जो फोर्स है बेटा वो बढ़ेगा, और अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा बेटा, आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि सेपरेशन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात? एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। यानी कि उसका नेचर अगर हम देखें तो नेचर ऑफ फोर्स जो है हमारा, वो दो टाइप का होता है। पहला वो अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव, और दूसरा बेटा आपका वो रिपल्सिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। क्लियर बात? अब बात आई भाई अट्रैक्टिव कब होगा? तो जब चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हो, ठीक है, सॉरी अनलाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्जेस है आपके पास, अनलाइक का मतलब यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो उस टाइम पे जो आपका फोर्स लगेगा वो कैसा होगा बेटा, आपका अट्रैक्टिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है, आपका अट्रैक्ट करता है, नहीं करता? ठीक है। उसके बाद अगर आपके सेम चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस अगर है, तो लाइक चार्जेस का मतलब जैसे दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों निगेटिव हो गए, तो उस स्थिति में जो फोर्स का नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है बेटा, आपका वो होता है रिपल्सिव नेचर। क्लियर बात? तो जब आपके लाइक चार्जेस होंगे तो ये कैसा रहेगा, आपका लाइक चार्जेस में रिपल्सिव रहेगा, और जब आपके अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये फोर्स कैसा लगेगा बेटा, आपका अट्रैक्टिव रहेगा। क्लियर बात? और कोई भी चार्जेस हो, कितने भी बड़े हो, उन सभी के बीच में ये आपका लगता है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा। आज इसको आप लोग पढ़ें एक बार।